हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल एजुकेशनल गोल। और हमारी जो सीरीज चल रही है क्लास 12th इंग्लिश के लिए, आज उसमें हम विस्तास जो आपकी बुक है उसका चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है शुड विजार्ड हिट मॉमी, इसके क्वेश्चन आंसर देखेंगे। तो जो भी चैनल पर नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम चैनल एजुकेशनल गोल को ज्वाइन कीजिए। और इससे पहले के जितने भी चैप्टर्स हैं, अगर उनके वीडियोस आपको चाहिए तो प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप देख सकते हैं। तो देखिए, चैप्टर का नाम है शुड विजार्ड हिट ममी और इस कहानी में मुख्यतः दो किरदार हैं। एक पिता है जिनका नाम है जैक और उनकी एक बेटी है 4 साल की जिसका नाम है जो। और पिता उसको लगातार 2 साल से कहानी सुनाते आ रहे हैं और हर बार उनकी कहानी में जो भी किरदार रहता है उसका नाम हमेशा क्या रहता है, रोजर। तो लगातार 2 साल से वो चूंकि कहानी सुना रहे हैं, इसलिए बेटी पहले ही समझ जाती है कि अब कहानी में क्या होगा, क्योंकि उन्होंने एक प्लॉट बना लिया है कि हर कहानी को किस प्रकार से स्टार्ट करेंगे। हर बार केवल वो क्या करते हैं, किसी प्राणी को बदल लेते हैं, बाकी नाम हमेशा उसका रोजर ही रहता है। तो ये पूरी कहानी है और इसमें अब चूंकि बेटी बड़ी हो रही है तो बीच बीच में वो ऐसे क्वेश्चन भी कर रही है जिससे ये साबित होता है कि अब वो बड़ी हो रही है और वो पिता से अब तर्क करने लगी है। ठीक है, तो बाकी चीज़ें आपको ये क्वेश्चन से समझ में आ जाएगी। और अगर फिर भी अगर आपको इसका अलग से समरी का वीडियो चाहिए तो हमें ज़रूर बताइएगा। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, व्हाट वाज द बेसिक प्लॉट ऑफ ईच स्टोरी टोल्ड बाय जैक। कि प्रत्येक कहानी जो भी जैक के द्वारा कही जाती थी उसका बेसिक प्लॉट क्या रहता था। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि हर कहानी में जो भी प्राणी रहता था, जो भी किरदार रहता था, उसका नाम रोजर ही होता था। तो देखते हैं हम आंसर कि द बेसिक प्लॉट ऑफ ईच स्टोरी टोल्ड बाय जैक वाज अबाउट ए स्मॉल क्रिएचर। कि जो बेसिक प्लॉट होता था प्रत्येक कहानी का जैक के द्वारा जो कही जाती थी, उसमें एक छोटा सा प्राणी होता था, यूजुअली नेम्ड रोजर, और उसका अक्सर नाम क्या होता था, रोजर। हु हैड सम प्रॉब्लम, उसको कुछ प्रॉब्लम होती, एंड वेंट विथ इट टू द वाइस ओल्ड आउल, और उस समस्या को लेकर के वो एक बुद्धिमान उल्लू के पास जाता। द आउल वुड टेल हिम टू गो टू द विजार्ड एंड द विजार्ड परफॉर्म्ड ए मैजिक स्पेल डेट सोल्व्ड द प्रॉब्लम एंड देन डिमांडेड पेमेंट इन पेनीज। कि वो जो बुद्धिमान उल्लू रहता है वो उसको अक्सर यही कहता है कि अब तुम्हें जादूगर के पास जाना होगा, और जादूगर कुछ ऐसा जादू करता है जिससे उस रोजर नामक प्राणी की समस्या दूर हो जाती है, और रोजर उसको इसके बदले में जो पेमेंट में क्या देता है, पेनीस, ठीक है, रुपये देता होगा। ठीक है, तो ये आपका पहला प्रश्न हुआ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसमें पूछा है कि बेसिक प्लॉट क्या रहता था। अब देखते हैं हम दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, व्हाट वाज रोजर स्कंक्स प्रॉब्लम, व्हाई डिड हिज मदर नॉट लाइक हर सन स्मेलिंग लाइक रोजेस। रोजर स्कंक की क्या समस्या थी और उसकी माता को उसके पुत्र में से जो गुलाब जैसी जो सुगंध आ रही थी वो क्यों पसंद नहीं थी। तो पहले तो उसकी समस्या देखते हैं। रोजर स्कंक स्मेल्ड सो बैड डेट नन ऑफ द अदर क्रिएचर्स ऑफ वुडलैंड वुड प्ले विथ हिम। कि रोजर स्कंक में से इतनी बेकार सी बदबू या गंध आती थी कि कोई भी जंगल का प्राणी उसके साथ नहीं खेलता था। Whenever he would go out to play, जब कभी भी वो बाहर खेलने जाता, all the other tiny animals would cry and run away. जब भी वो बाहर खेलने जाता तो दूसरे जो भी छोटे छोटे प्राणी होते थे वो उसको देख करके चिल्लाते और भाग जाते। His mother did not like her sons smelling like roses because she wanted Roger to smell the way a little skunk would. तो जो रोजर स्कंक की जो माता जी थी वो बिल्कुल भी ये गुलाब वाली जो उसमें सब गंध आने लगी थी वो बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी, क्योंकि वो चाहती थी कि रोजर में से वैसी ही गंध आनी चाहिए जैसी कि एक छोटे रोजर स्कंक में से आनी चाहिए। यानी कि रोजर स्कंक नामक जो प्राणी होता है वो हमेशा गंध ही उसमें से आती है ताकि वो दुश्मनों से अपनी रक्षा कर सके। तो माता को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई कि उनका जो छोटा बेटा है ये रोजर स्कंक, उसने अपनी गंध को बदलवा लिया है। किससे बदलवा लिया है उसने? उस विजार्ड से। ठीक है, इसलिए वो चाहती है कि उसमें से वैसी ही गंध आनी चाहिए जैसी कि उनमें से आती है।
अगला क्वेश्चन है व्हाई डिड जो वांट द विजार्ड टू हिट मम्मी। जो कौन है? उस पिता की बेटी का नाम है जो। तो वो क्यों चाहती है कि जो जादूगर है वो उस मम्मी को पीटे या हिट करे? मम्मी कौन? रोजर स्कंक की मम्मी। तो देखिए क्या है इसका उत्तर। जो वांटेड द विजार्ड टू हिट मम्मी बिकॉज शी हैड हिट द विजार्ड एंड मेड हिम चेंज रोजर स्कंक्स स्मेल बैक टू ए फाउल वन। जो चाहती थी कि जादूगर मम्मी को हिट करे, क्योंकि मम्मी ने उस जादूगर को हिट भी किया है, मारा भी है, और उसको मजबूर किया है कि रोजर स्कंक में से जो पहले से जो बदबू आ रही थी वापस वही कर दो, उसमें से गुलाब जैसी खुशबू नहीं आनी चाहिए। जो वांटेड रोजर स्कंक टू स्मेल लाइक रोजेस सो डेट ही गॉट द लिबर्टी टू चूज हिज ओन वे एंड बिफ्रेंड अदर क्रिएचर्स। और जो कि लड़की है जैक की, वो चाहती है कि रोजर स्कंक गुलाब जैसी ही उसमें से खुशबू आनी चाहिए, ताकि उसको भी आज़ादी मिले अपना जीवन जीने की, और उसके भी दोस्त बने दूसरे प्राणी, क्योंकि दूसरे प्राणी उस रोजर स्कंक नामक प्राणी की गंध को सूंघ करके भाग जाते हैं। इसलिए जो चाहती है कि वो उसमें से गुलाब जैसी महक ही आनी चाहिए। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। वाई इज एन एडल्ट्स पर्सपेक्टिव ऑन लाइफ डिफरेंट फ्रॉम डेट ऑफ ए चाइल्ड्स। कि एक वयस्क का जो दृष्टिकोण होता है जीवन के प्रति, वो एक बच्चे से भिन्न कैसे होता है। जैसा कि हम इस चैप्टर में देख रहे हैं कि पिताजी कह रहे हैं कि रोजर स्कंक की माताजी ने जो किया बिल्कुल सही किया, लेकिन जो कि लड़की है वो कह रही है पिता से कि नहीं, रोजर में से गुलाब की खुशबू आनी चाहिए, उसको भी अपना जीवन जीने का हक है। तो यहाँ प्रश्न इसी बात का है कि एक वयस्क का जो दृष्टिकोण होता है जीवन के प्रति, वो एक बच्चे से अलग कैसे होता है। तो देखिए उत्तर क्या है हमारा। एडल्ट्स पर्सपेक्टिव ऑन लाइफ इज ऑलवेज डिफरेंट फ्रॉम चिल्ड्रन बिकॉज देयर इज ऑलवेज ए बिग जनरेशन गैप एंड मैच्योरिटी लेवल। कि बड़ों का जो दृष्टिकोण होता है जीवन के प्रति वो हमेशा ही भिन्न होता है बच्चों से, क्योंकि दोनों में एक जनरेशन गैप होता है, और दोनों में जो मैच्योरिटी लेवल है वो भी, उनमें भी गैप होता है। क्योंकि जैसे पिता है उनकी उम्र बहुत ज़्यादा है, बेटी बहुत छोटी है, तो जाहिर सी बात है बहुत फर्क आ जाता है सोच और विचार में। द एडल्ट्स आर वेल एक्सपीरियंस्ड टुवार्ड्स द वर्ल्ड एंड लाइफ। जो बड़े होते हैं, जो वयस्क होते हैं, उनके पास अनुभव होता है जीवन का और संसार का। दे नो द हार्श रियलिटी ऑफ लाइफ फ्रॉम विच द चिल्ड्रन आर अननोन। वे जानते हैं कि जीवन कितना कठिन होता है, और इस बात को बच्चे बिल्कुल भी नहीं जानते हैं। चिल्ड्रन मोस्टली लिव इन देयर ओन इमेजिनरी वर्ल्ड एंड डोंट हैव मैच्योरिटी। बच्चे अक्सर अपने कल्पना वाले संसार में ही रहते हैं, और वो उनमें मैच्योरिटी उस स्तर की नहीं होती है। दे कैन नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन वाट इज राइट और रॉन्ग फॉर देम। और वो इस बात में अंतर नहीं कर सकते कि क्या सही है क्या गलत है। जैसे कि रोजर स्कंक की माताजी क्यों चिंतित थी जब उसने अपनी गंध बदलवा ली थी। उसको ये प्रॉब्लम थी कि भाई अगर ये गंध बदलवा लेगा तो इसका कोई भी शिकार कर लेगा, इसलिए इसमें से वैसी ही गंध आनी चाहिए जैसे कि एक रोजर स्कंक में से आती है, स्कंक में से आती है। बट दिस इज नॉट नेसेसरी डेट ऑल देयर डिसीजंस आर करेक्ट बट मोस्ट ऑफ द डिसीजंस आर करेक्ट। लेकिन इसका ये मतलब भी नहीं है, ये भी बात आवश्यक नहीं है कि हमेशा माता पिता के डिसीजन सही ही हो। हाँ, अधिकतर समय उनके डिसीजन सही होते हैं। सो वी शुड फॉलो एंड अंडरस्टैंड व्हाट आवर पेरेंट्स से। इसलिए हमें हमारे माता पिता क्या कहते हैं उन्हीं बात को हमें फॉलो करना चाहिए। अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन भी कुछ इसी प्रकार का है कि व्हाट इज द मोरल इशू डेट द स्टोरी रेजेस। कि क्या नैतिक मुद्दा ये कहानी उठाती है। तो यही बात इसमें फिर से कि द स्टोरी मेनली रेजेस द इशू ऑफ ए जनरेशन गैप एंड पर्सपेक्टिव टुवर्ड्स द वर्ल्ड बिटवीन ए फादर एंड हर स्मॉल डॉटर। कि कहानी मुख्यतः उसी मुद्दे को उठाती है। कौन सा मुद्दा? जो जनरेशन गैप का है, जीवन के प्रति एक पिता का और उसकी बेटी का क्या नज़रिया है, इसी मुद्दे को इस चैप्टर में उठाया गया है।
जो वांटेड रोजर स्कंक टू गेट द स्मेल ऑफ रोज फॉर एवर एंड कुड प्ले विथ हिज फ्रेंड्स एंड शी डिड नॉट वांट हिज मम्मी टू हिट विजार्ड एंड फोर्स हिम टू गेट द फाउल स्मेल बैक फॉर हर चाइल्ड। जो कि पुत्री है वो चाहती है कि रोजर स्कंक को वही जो गंद गुलाब वाली उसमें से आ रही है वही बनी रहे ताकि वो अपने दोस्तों के साथ खेल सके, और वो नहीं चाहती कि उसकी माता उस जादूगर को पीटे और उसको मजबूर करे कि फिर से उसमें से बेकार गंध ही आनी चाहिए। वो नहीं चाहती। कौन नहीं चाहती? जो। बट जेक इज ए फादर, लेकिन जेक पिता है, who thinks that only parents can think whatever is good or bad for their children, so he supports the decision of skunk's mother to get the foul smell back to her child। जो पिता है इसलिए वो ये समझते हैं कि केवल माता पिता ही इस बात को समझ सकते हैं कि उनके बच्चों के लिए क्या सही है क्या गलत है, इसलिए वो स्कंक की माता के डिसीजन के फेवर में उसी को सपोर्ट करते हैं कि हाँ उसमें से बेकार से ही गंध आनी चाहिए। द स्टोरी रेजेज द क्वेश्चन डेट वेदर पेरेंट्स आर ऑलवेज राइट इन ऑल द डिसीजंस टुवार्ड्स देयर चाइल्ड और वेदर देयर डिसीजन शुड ऑलवेज बी फॉलोड बाय द चिल्ड्रन। कहानी जो है एक प्रश्न उठाती है कि जो सारे निर्णय माता पिता अपने बच्चों के लिए लेते हैं क्या वो सही होते हैं या फिर बच्चों को उनको चुपचाप ही फॉलो कर लेना चाहिए। तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने बता दिए। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।